प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए पार्ट सेकंड संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक सुखनासोपदेश का गद्य नंबर 6 का अध्यापन कराऊंगी, जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। दुष्ट पिशाची इव दर्शिता अनेक रूप, दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। इसमें इन पंक्तियों में सुखनाथ ने राजकुमार चंद्रचूड़ को लक्ष्मी के विषय में छोटी छोटी सी बातें बताते हुए भी उनकी आलोचना की है। लोक में उसका क्या स्वरूप है, या किस प्रकार अपने प्रभाव से लोगों को वश में करती हुई कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, किस तरह वे अच्छे गुणी व्यक्तियों का परित्याग करके दूसरों को अपनाती है आदि का अत्यंत स्वाभाविक का प्रभावपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है। इस गद्यांश में विरोधाभास अलंकार की छटा दर्शनीय है। देखें, इसमें दुष्ट पिशाची दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। ये लक्ष्मी जो है दुष्ट पिशाची क्रूर राक्षसी के समान दर्शिता अनेक पुरुष छाया, अनेक पुरुषों के बराबर ऊंचाई दिखाने वाली, अनेक पुरुषों को उन्नति दिखाने वाली, स्वल्प सत्वम थोड़े साहस वाले थोड़ी बुद्धि वाले व्यक्तियों को उन्मत्ति करोति पागल बना देती है। देखिए, जिस प्रकार कोई दुष्ट पिशाचनी अपने शरीर में बहुपुरुष परिमित अर्थात अनेक पुरुषों के बराबर ऊंचाई दिखाकर दुर्बल व्यक्तियों को भय से उन्मत्त करती है, उसी प्रकार ये लक्ष्मी भी अनेक पुरुषों को उन्नति दिखाकर अल्प बुद्धि वाले पुरुषों को उसकी आशा में उन्मत्त कर देती है। और क्या करती है? सरस्वती परिगृहीतम ईर्षेव नालिंगति जनम। ये सरस्वती परिगृहीतम अर्थात विद्या की देवी सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को, अर्थात विद्वान व्यक्ति को ईर्ष्या यानी मात्सर्य द्वारा ना आलिंगति गले नहीं लगाती, अर्थात ये विद्वान व्यक्ति से ईर्ष्या रखती है और उससे दूरी बनाकर रखती है, उसको कभी नहीं अपनाती, अर्थात लक्ष्मी विद्वानों के पास नहीं जाती है, कम ही देखने को मिलती है। गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पर्शति। और जो गुणवान है यानी शौर्य आदि गुणों उपयुक्त व्यक्ति को अपवित्र या अपावन के समान न स्पर्शति छूती भी नहीं है। गुणवान व्यक्ति को अपवित्र के समान स्पर्श नहीं करती है। उदार सत्वम मंगलमयु ने बहुमन्यते। उदार सत्वम उदार हृदय वाले व्यक्ति को, अमंगलम एवं अशुभ की भांति, न बहुमन्यते सम्मान नहीं करती, यानी शौर्य आदि गुणों से संपन्न व्यक्ति का ये अपवित्र के समान अमंगल के समान उसका सम्मान नहीं करती है। सुजनम अनिमित्तम यु न पश्यति। सुजनम सज्जन व्यक्ति को अनिमित्तम यु अपशकुन की तरह सुजनम अनिमित्तम यु न पश्यति, उसको अशुभ की भांति नहीं देखती है।
सुजन व्यक्ति को कुलक्षण के समान देखती नहीं है। अभिजातम अहिम इव लंघयति। अभिजात यानी कुलीन व्यक्ति को अहिम, अहि बोलते हैं सर्प को, सांप को, सांप के समान लंघयति। जिस प्रकार सांप को लांघकर हम दूर चले जाते हैं डर से, उसी प्रकार अभिजात व्यक्ति को लांघकर चले जाती है। शूरम कंटकमेव परिहरति। सूरवीर व्यक्ति को कंटकमेव कांटा समझकर परिहरति छोड़ देती है। दातारम दुस्सपनम न स्मरति। दाता को या दानी व्यक्ति को दुस्सपनम बुरे स्वप्न की भांति न स्मरति याद नहीं रखती है। विनीतम पातकीनम इव उपसर्पति। विनम्र व्यक्ति को पातकीनम इव पापी की तरह उसके न उपसरति उसके पास नहीं जाती है, यानी विनम्र व्यक्ति को पापी समझकर उसके पास नहीं जाती है। मनस्विनम उन्मत्तम इव उपहसति। मनस्विनम दृढ़ संकल्प वाले पुरुष को उन्मत्तम पागल समझकर उपहसति उसका मजाक करती है। परस्पर विरुद्ध चे इंद्रजालम इव दर्शयन्ति। परस्पर यानी एक दूसरे से असंबद्ध, इंद्रजालम मायाजाल या जादू, दर्शयन्ति दिखाती है। ये लक्ष्मी माया दिखाते दिखाते मानव संसार में परस्पर विरुद्ध धर्म असम्मानित अपना चरित्र प्रकट करती है, क्योंकि प्रकटयति जगति निचरितम। दिखाते दिखाते ही अपना चरित्र प्रदर्शित करती है। तथा ही क्योंकि सततम निरंतर उष्माणम आरोपयन्तीम अपि जाड्यम उपजनयति। तथा उदाहरण के लिए सप्तम निरंतर उष्माणम गर्मी को आरोपयन्ति अपि प्रवृत्त करती हुई भी जाड्यम शीतलता या मूर्खता को उत्पन्न करती है। इस लक्ष्मी का चरित्र में विरोधाभासपूर्ण दिखाया गया है, क्योंकि उष्णता उत्पन्न करती हुई भी शीतलता उत्पन्न करती है, अर्थात धन का अहंकार उत्पन्न करके, धन के अहंकार रूपी उष्मा को उत्पन्न करके मनुष्य को सद असद विवेक शून्य कर देती है, अर्थात जड़ बना देती है। ऊपर उठा के भी नीचे दिखाती, नीचे में रखती है। उन्नतिम आधादनापि नीच स्वभाव ताम आविष्करोति। उन्नतिम ऊंचाई को आधानापि धारण करती हुई भी नीचस्व भावताम नीचे पन या दूषित वृत्ति को आविष्करोति प्रकट करती है। ऊपर उठाकर भी नीचे रखती है, अर्थात अवस्था की उन्नति को उत्पन्न करके भी मनुष्य को कुत्सित स्वभाव वाला कर देती है। तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति। तोय राशि जल समूह से यानी समुद्र से उत्पन्न होने वाली होकर भी तृष्णाम प्यास या लोलुपता को संवर्धित बढ़ाती है।
जल राशि समुद्र से उत्पन्न होकर भी पिपासा को बढ़ाती है, अर्थात धन की अभिलाषा की वृद्धि करती है। ईश्वरताम तधानापि आशु प्रकृतित्वम आतनोति। ईश्वरता में शिव रूपता या प्रभुता को दधाना धारण करते हुए भी आशु प्रकृतित्व अमंगल स्वभाव को आतनोति फैलाती है। बलोपचयम आहरन्त्यपि लघिमानापवादयति। निर्बलता तुष्टता को बलोपचयम बल वृद्धि आहरन्ति करते हुए भी लघिमानम यानी निर्बलता तुष्टता को आपादयति लाती है या उत्पन्न करती है। शरीर में बल वृद्धि करके भी लघुता को उत्पन्न करती है, अर्थात सैन्य वृद्धि करती है और स्वभाव को कृपण करती है। अमृत सहोदरा अपि कटु विपाका। अमृत की बहन होकर भी, अमृत की सहोदरा होकर, सगी बहन होकर भी कटु विपाका कड़वे फल देने वाली या क्लेशकारी परिणाम वाली है। विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना। विग्रहवती शरीर वाली या युद्ध वाली होकर भी अप्रत्यक्ष दर्शना प्रत्यक्ष नहीं दिखने वाली है। मूर्तिमान होकर भी चक्षु से प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है, अर्थात धनियों के बीच में परस्पर कलह उत्पन्न कर दृष्टिगोचर नहीं होती है। पुरुषोत्तम रतापि खल जन प्रिया। पुरुषोत्तम रता यानी भगवान विष्णु से अनुरक्त होने वाली, इसलिए पुरुष से अनुराग रखने वाली होते हुए भी ये खलजन प्रिया दुष्ट पुरुषों की भी प्रियसी है। रेणुमयी इव स्वच्छम अपि कलुषी करोति। रेणुमयी धूलि से बनी हुई होकर भी स्वच्छम अपि निर्मल को भी कलुषी करोति मलिन बना देती है। लक्ष्मी कहती है धूलिमय होकर भी मन निर्मल वस्तुओं को भी मलिन कर देती है, अर्थात अहंकार आदि दोष रहित व्यक्तियों को भी अहंकार आदि दोषों से युक्त बना देती है। इस प्रकार यहाँ लक्ष्मी का विरोधत्व स्वभाव, विरोधी गुणों वाला स्वभाव यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर दुष्ट पिशाची में लक्ष्मी की तुलना पिशाची से की गई है, अर्थात यह उपमा अलंकार है। सरस्वती परिग्रहित ईर्ष्येय यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। परस्पर विरुद्धश्चेन्द्र जालम यु में विरोधाभास अलंकार है। इस प्रकार लक्ष्मी का विरोधाभासपूर्ण चरित्र देखने को मिलता है जो शाश्वत है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।